डियर व्यूअर्स, प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होते हैं। आपकी भी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगे, सही है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम्स पे स्टक हो जाते हैं। या तो वो प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स का उनके पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता, सही है। या एक्सक्यूजेस करते हैं, मीन्स जो प्रॉब्लम आपके साथ है वो लोगों के साथ ज्यादा है। तो वो क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं कि भाई हमारे साथ मसले नहीं है, इनके साथ भी मसले हैं। मीन्स हमारे साथ प्रॉब्लम नहीं है, इनके साथ भी प्रॉब्लम है, सही है। तो उनका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम आप कंपेयर क्यों कर रहे हैं? सही है। डोंट बी कंपेयर, सही है। आपको क्या करना है, किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन जो कि हासिल करना है, सही है। अब ऐसा नहीं है, आप अगर स्टूडेंट है, आप फेल हुए, सही है, तो आपकी साइकोलॉजी, ब्रेन आपको कंफर्ट करने के लिए ये बोलेगा कि वो भी तो फेल हुआ है, आपका पड़ोसी भी तो फेल हुआ है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करेंगे, सही है। या कोई भी आप बिजनेस कर रहे हो, या कभी भी आपके साथ कुछ भी मीन्स प्रॉब्लम आया और आपका जो कि सक्सेसफुल नहीं हुए, किसी भी चीज में आपको मीन्स नाकामी मिल गई, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दूसरों के साथ कि भाई वो नाकाम है, हम उनसे तो कई गुना अच्छे हैं। ये गलत बात है, सही है। आपको क्या करना है, सिर्फ खुद पे वर्क करना है, क्योंकि यू आर द रिस्पॉन्सिबल यूअरसेल्फ, सही है। आप खुद पे नहीं काम करेंगे, आप खुद के जो कि प्रॉब्लम हाईलाइट नहीं करेंगे, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, सही है। फिर क्या होगा, ये प्रॉब्लम्स बढ़ जाते हैं आगे जाकर, सही है। ये प्रॉब्लम्स यहाँ पे खत्म नहीं होंगे जब तक आप फिनिश करने की कोशिश नहीं करेंगे। आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, सही है। टाइम है ना जो, वो सबसे जो कि बड़ा प्रॉब्लम भी वही है और सबसे कीमती चीज़ भी वही है, सही है। तो चीज़ों को टाइम दें, सही है। आज हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स क्या है और उसके सॉल्यूशन क्या है। हो सकता है आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, सही है। आप अगर कहीं पे भी स्टक हो, आपके जो कि भी प्रॉब्लम्स होंगे वो सॉल्व हो सकते हैं, सही है। 1 मिनट का ब्रेक लूँगा मैं। सॉरी, मैंने पॉज़ ले लिया क्योंकि स्टूडेंट्स आ रहे थे, सही है। तो मैं ये वीडियो कहीं पे भी एडिट नहीं करने वाला, आपको ये वीडियो पूरी देखनी है, सही है। और इस वीडियो में जो कि रियल चीज़ें होंगी, तो मैं आपको कोई भी चीज़ है वो स्टडी करके बता रहा हूँ, सही है। बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको समझनी है ताकि आपके लिए आसानी हो, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो हम कहाँ थे? क्योंकि हम क्या होते हैं, प्रॉब्लम्स में स्टक हो जाते हैं, सही, आपको पता नहीं चलता। तो सबसे पहला आपको काम क्या करना है, आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं सारे लिखने हैं। प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं आपके, प्रॉब्लम्स आपके जो कि कुछ भी हो सकता है, आपका जो ड्रीम है वो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका, सही है। तो प्रॉब्लम आपका क्या हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, पैसे का मसला हो सकता है आपके साथ, सही है। मनी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशन प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। या आपका कोई भी गोल हो, सही है, चाहे आपका स्टडी गोल हो, वो हो सकता है। चाहे आपको बाहर जाना हो, अब्रॉड, सही है, बाहर कंट्री जाना है आपको, बाहर कंट्री जाना है, या आपका बिजनेस प्रॉब्लम हो सकता है, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। पर क्या इनका सॉल्यूशन है? जी हाँ, बिल्कुल इनका सॉल्यूशन है। पहले अपना एक डायरी उठाएं, सही है, या कोई सा भी एक रजिस्टर उठाएं, उसमें सारे प्रॉब्लम लिखें आप, सही है, कि आपके साथ कौन सा प्रॉब्लम है और आप कहाँ पे स्टक हैं, सही है। अब देखें, प्रॉब्लम उठाएंगे तो आपकी लाइफ में हजारों प्रॉब्लम होंगे, पर आपको मेन प्रॉब्लम्स उठाने जो कि आपकी जो डेवलपमेंट में, आपकी ग्रोथ में हेल्प करें, वही प्रॉब्लम उठाने आपको। फालतू के प्रॉब्लम जाए भाड़ में, फालतू के लोग जाए बाढ़ में। आपको क्या करना है, खुद के ऊपर काम करना है, खुद के ड्रीम्स के ऊपर काम करना है, सही है। वो प्रॉब्लम, वो मसले आपको लिखने हैं जो कि आपके लिए जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, सही है। तो ये प्रॉब्लम आपका पर्सनल मैटर है, पर ये इस प्रॉब्लम की भी डायरेक्शन होगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। अगर लिखेंगे चीजें तो सॉल्यूशन खुद ही आएगा, अगर नहीं लिखेंगे चीजें तो सॉल्यूशन
आपको कतई पता नहीं चलेगा, सही है? तो किसी भी मसले को लाइफ में आपको इग्नोर नहीं करना, सही है? किसी भी प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, अपनी लाइफ में कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि एक बार भी आपने कोई भी मसला लाइफ में इग्नोर किया, चाहे वो पैसों का मसला हो, चाहे वो रिलेशनशिप का मसला हो, चाहे वो आपकी स्टडी का मसला हो, चाहे वो बिजनेस का मसला हो, फिर क्या होगा, एक बार भी इग्नोर किया तो वो मसले बढ़ते जाएंगे, सही है? तो आपको क्या करना है, उन मसलों पे वर्क करना है, काम करना है। वो कैसे करेंगे? पहले आप सर्कल बनाएं, उनमें से सारे प्रॉब्लम्स लिखें आप। आपकी लाइफ में जो भी मसले हैं, आपको क्या करना है, वो मसले लिखने हैं। उसके बाद आपको सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, सही है? सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे। अगर पैसों का प्रॉब्लम है, तो पैसों के ऊपर आपको वर्क करना पड़ेगा, कोई सा भी बिजनेस चुनना पड़ेगा, अगर मस्ट है, सही है? अगर टाइम फ्रेम के साथ आपके पैसों का मसला हल होता है, किसी भी आपके कर्जे का हल होता है, तो आप उसमें टाइम फ्रेम लगा सकते हैं, सही है? पर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन होगा आपके डे टाइम में, आपके डेली रूटीन में होगा सोल्यूशन, सही है? डेली रूटीन कौन सा? सबसे पहले आता है मॉर्निंग, सही है? अब देखें, ये प्रॉब्लम्स वो नहीं है जो कि आप रूटीन वर्क कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स वो है जिन पे आप रियल में काम करना चाह रहे हैं। ये प्रॉब्लम्स वो है जहां पे आप स्टक हैं, सही है? आपको क्या करना है, इस स्टकनेस से निकलना है, आपको इस कंफ्यूजन से निकलना है। तो ये सारे वो प्रॉब्लम्स है, ये सारे वो प्रॉब्लम्स नहीं है जहां पे आप जॉब कर रहे हो, जॉब के अलावा आपके कुछ ड्रीम्स है, सही है? उन उन उनके ऊपर कैसे वर्क करेंगे आपको, वो आपको चीजें बतानी है। तो ये सारे आप प्रॉब्लम्स भी कह सकते हैं, या इन सारों को आप ड्रीम भी कह सकते हैं। इनका कोई क्या होगा, सोल्यूशन होगा। प्लीज कीप साइलेंट, सही है? अब देखें सोल्यूशन, मॉर्निंग टाइम, एक होता है डे टाइम, और दूसरा होता है इवनिंग टाइम। अब आपको फैसला करना है मॉर्निंग टाइम में क्या करना है। मॉर्निंग टाइम में वो चीजें करें जो कि आपकी सीखने वाली हो, सही है? जो कि कुछ भी आप स्किल्स डेवलपमेंट कर रहे हैं, इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, या कुछ भी सीख रहे हैं, वो मॉर्निंग में करें। सबसे पहले मॉर्निंग में आपको क्या करना है, एक्सरसाइज करना जरूरी है, सही है? उसके बाद जो भी आपका लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है, वो मॉर्निंग में सीखें। अभी आप में से कुछ बोल रहे होंगे कि ये क्या है, ये तो मसलों का हल नहीं है, सही है? मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी लाइफ स्टक तब होती है जब आप अपने रूटीन वर्क को छोड़ते हैं, या जब आप अपनी हैबिट्स को चेंज जब तक नहीं करेंगे, तब तक आपकी डेली के लाइफ के मसले हल नहीं होंगे। आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले खुद पे काम करना है, सही है? खुद की बॉडी पे काम करना है, खुद की जो ब्रेन की डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम करना है, उसके बाद आपका जो कि सोल्यूशन होगा, सही है? एक्सरसाइज करें, अगर लर्निंग पर्पस है कोई भी, वो मॉर्निंग में स्टार्ट करें, सही है? अब आप बोलेंगे मैं मॉर्निंग में जॉब पे जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। भाई स्कूल से पहले भी मॉर्निंग होती है। अगर स्कूल में जाते हैं ड्यू टू स्कूल या ड्यू टू जॉब, अगर 2 से 3 घंटे मिलते हैं ना, तो फालतू में शर्मा जी से गप्पे नहीं लड़ाएं। आप अपना खुद का उसमें काम कर सकते हैं, सही है? तो क्या करना है आपको, एक्सरसाइज करनी है, रीडिंग करनी है, और खुद का जो भी स्किल डेवलप करना चाह रहे हैं वो करना है। रीडिंग की क्यों मैं बात कर रहा हूँ, देखें जब तक दूसरों की किताबें लिखी हुई आप नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा लाइफ क्या है। तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि प्रॉब्लम्स को ओवरकम कैसे करें। हर किसी की लाइफ में मसले आते हैं, पर क्या है, आपको फुर्सत कहाँ है, दूसरों का 70 साल का तजुर्बा आप 1 साल में पढ़ें। आपको फुर्सत कहाँ है, दूसरों की लिखी हुई किताबें पढ़ें। किताबों में इतना कुछ लिखा हुआ है जो कि दूसरे राइटर्स जो कि अपनी लाइफ के बारे में लिखते हैं। मेरे पास आपको दिखाऊं कितनी किताबें हैं। ये सारी मैंने किताबें पढ़ी हुई है। ये सही, वन ऑफ फेवरेट मेरी किताब है, द सेफेस्ट प्लेस, सुजन बगलस की बुक है, सही है? जो कि फैमिली लाइफ के ऊपर है, सही है? तो आपको भी क्या करना है, दूसरों की लाइफ के बारे में पढ़ना पड़ेगा। हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स और उनकी लाइफ की प्रॉब्लम सेम हो, तो भाई किताबें पढ़ा करें। किताबों में वो कुछ लिखा हुआ होगा जो कि
आपसे पहले जो के लोग ज़िंदगी गुज़ार चुके हैं, उनके बारे में लिखा हुआ है। तो आपको पढ़नी है वो किताबें, सही है? उसके बाद आता है डे टाइम। डे टाइम में आपको कोई से भी 2 काम करने हैं, सही है? अच्छा 2 नहीं, आप कोई सा भी एक काम करें 2 घंटे के लिए, डे टाइम में, अगर फ्री टाइम है तो, सही है? वरना आपकी इवनिंग्स पीढ़ी है। लोग इवनिंग्स में क्या करते हैं? फालतू लोगों के साथ घूमने चले गए, सही है? लोग इवनिंग में क्या करते हैं? फजूल की बातें करते हैं घर पे या बाहर। लोग इवनिंग में क्या करते हैं? नाकारा लोगों के साथ चले गए। आपको भले इसमें थोड़ा-सा ठीक है मेरे वर्ड्स अच्छे ना लगते हो, पर ये है, सही है? अगर आपके दोस्त कुछ नहीं कर पाते ना लाइफ में, तो आप भी कुछ भी नहीं कर पाओगे, सही है? क्योंकि योर सराउंडिंग शेप योर लाइफ। आपके जो भी इर्द-गिर्द के लोग हैं, वो ही आपकी ज़िंदगी वैसी बनाते हैं, जैसे वो लोग खुद लोग हैं, सही है? तो लोग अच्छे चुनें, जो कि आपकी लाइफ के लिए, आपकी फैमिली के लिए अच्छे हों लोग, सही है? आपकी सराउंडिंग में बुरे भी लोग हैं और भले भी लोग हैं। तो आपको अपनी इवनिंग में क्या करना है? हाउस होल्ड चोर्स करने हैं। हाउस होल्ड चोर्स करें, घर के काम करें, फैमिली को टाइम दें इवनिंग में। बाकी जो मॉर्निंग है और डे टाइम है, उसमें क्या करना, आपको सिर्फ अपने प्रॉब्लम्स के ऊपर वर्क करना है। ये प्रॉब्लम्स नहीं है, इनमें से कुछ आपके ड्रीम्स होंगे, कुछ आपके प्रॉब्लम्स होंगे, कुछ आपका। अब देखिए इसमें ये रिलेशन खाम-खा लिखा है मैंने, सही है? रिलेशन। अब रिलेशन की बात करें, तो रिलेशन में जो लोग आपकी इज़्ज़त करते हैं ना, उनके साथ आप रिलेशन रखें। और जो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते ना, उनसे दूर हो जाएँ, सही है? उनको इग्नोर करें आप। अगर वो लोग आपकी इज़्ज़त नहीं करते, तो आपको ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने की, सही है? तो रिलेशन इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें आपका स्टडी गोल आना चाहिए, इसमें आपका जो भी आप बाहर काम करना चाहते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हैं, वो आना चाहिए। आपका बिज़नेस आना चाहिए, सही है? बिज़नेस तभी आएगा जब आपको के पास टाइम मैनेजमेंट होगा। टाइम मैनेज तभी कर पाएँगे जब आप अपने प्रॉब्लम्स लिखेंगे। तो प्लीज़ अपने प्रॉब्लम्स लिखें पहले, उसके बाद आप उन चीज़ों पे वर्क करें। ये सॉल्यूशन नहीं है, ये आपका जो कि डेली रूटीन का वर्क है कि आप अपने दिनचर्या में ये 3 टाइम आपके पास डिवाइडेड है, सही है? इन 3 स्केड्यूल्स में से 1 या 2 स्केड्यूल तो आपके पास फ्री होंगे ना, आप उनके ऊपर वर्क करें, सही है? प्लीज़ खुद के ऊपर वर्क करें, लोगों की बातों को इग्नोर करें, सही है? और टॉक्सिक पीपल है, जो कि आपके लिए खराब लोग हैं, उनसे दूर रहें। जो कि आपकी इज़्ज़त नहीं करते, उनसे दूर रहें, सही है? अच्छे दोस्त बनाएँ, अच्छे लोगों के साथ रिलेशन रखें, सही है? ताकि आपका ब्रेन फ्रेश हो, उसके बाद आप अपनी चीज़ों पे काम करें। देखें, जब तक आप खुद पे वर्क करेंगे, जब तक आप अपने काम से काम रखेंगे, तब तक आपके लिए अच्छा है, सही है? और अपने काम से काम काम कौन-सा? काम आपका प्रोडक्टिव होना चाहिए, जो कि आपकी लाइफ़ में फ़ायदा दे। आई होप आपको मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो में कोई-सी भी वीक पॉइंट लग रही है आपको, तो वो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताएँ। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं, मीन्स अपने फ्यूचर के लिए आप सीरियस हैं और आप ज़रूर एक दिन कामयाब होंगे। बेस्ट विशेज़। थैंक यू वेरी मच।